मैं 23 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर मेरा देवर मुझसे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मेरी हर जरूरत पर ध्यान देने लगा और मुझसे वैसे हरकतें भी करने लगा जिससे मैं बखूबी समझ रही थी। लेकिन मैं उसके साथ ये सब करना गलत लग रहा था। मेरा देवर अब आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। वह मुझसे ऐसी हरकतें करता कि जिससे मैं पूरे वजूद में करंट दौड़ जाती। मैं उससे जितना दूर जाती हूँ वह मुझसे उतना ही करीब आ जाता था। फिर मैं उसकी इस हरकत से अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और फिर एक दिन पूरी रात। मेरा नाम शिवानी है और मैं दिखने में बहुत ही कम उम्र की लड़की के साथ साथ खूबसूरत भी थी। लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे। मेरे माँ बाप दोनों ही खेतों में मजदूरी करने जाते और मैं उस वक्त सिर्फ घर में अकेली ही रह जाती थी। हम दो बहनें थे जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी और मेरी उम्र शादी के लायक हो गई थी। इसलिए मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ ही दिनों के बाद मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आया और वो रिश्ता तय भी हो गया। मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था। मैं कई तरह से सपने भी देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात ये थी, वह दहेज के खिलाफ थे। वह मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं रखे थे। ये देखकर मेरे माता पिता बहुत ही खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप उतना दहेज नहीं दे सकते थे। वह तो मैंने देखने में बहुत अच्छी लगती थी। उसकी वजह से लड़के वाले बिना दहेज के ही मान गए थे। इस तरह कुछ महीने के बाद मेरी शादी भी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम रवि है। वह भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर भी था जो मेरी ही उम्र का था और वह बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम विवेक था पर वह अभी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मेरे पति एक ऑफिस में काम करते थे। वह उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी जिसकी वजह से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और हमारी शादी के 6 महीने हो गए थे। इस 6 महीने के अंदर मैं अपने सास ससुर की सेवा भी बड़े अच्छे से कर रही थी। वैसे मेरे पति यही कहना था कि शिवानी तुम वाकई में बहुत ही अच्छी हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम मेरे माँ बाप का बहुत ही ख्याल रखती हो। इसलिए मेरे माँ पिताजी तुमसे बहुत ही खुश रहते हैं। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगता है। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार का संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती, आप इतना चिंता क्यों करते हैं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरे देवर विवेक भी अच्छे सोच रखने वाला लड़का था। लेकिन वह थोड़ा मजाकिया किस्म का लड़का था। वो हर वक्त मुझसे मजाक करते रहता था। मेरे ससुराल घर में बहुत ही खुशियाँ थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार हो और घर के सभी लोग मेरा खूब ख्याल भी रखते थे। लेकिन किसे क्या पता था कि ये खुशियाँ सिर्फ चंद ही दिनों की है। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी उसी घर में अचानक से मातम छा गया। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सारे सपने और मान सब धरे के धरे रह गए थे। ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मैं एक गरीब घर से इस घर में आई थी और ये सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा किया था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन जब मेरे पति रवि अपने काम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब ये खबर सबको मिली तो जैसे हम सबके ऊपर आसमान ही गिर पड़ा। मैं अभी 23 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 6 ही महीने हुए थे और मैं अभी तक अपने पति के साथ अपनी जिंदगी के वक्त भी नहीं गुजारे थे और ना ही अभी तक मेरा कोई सपना और अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल किया कि मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यूं ही बैठे रो रही थी। तभी कुछ औरतें मुझे आकर तसल्ली देने लगी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं यूं ही बेसुध रोए जा रही थी और धीरे धीरे आंखों से आंसू भी गिरने बंद हो गए थे। इस घटने को 1 महीने गुजर गए थे। अब मैं देख रही थी
कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। वो अब पहले जैसा मुझसे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। जब तक पति थे तब तक मुझे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफ को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में ही बैठी ये सब सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती थी, क्योंकि अभी मेरी बहनें कुंवारी बैठी थी। ऊपर से मैं उनके पास चली जाती तो उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत ही तंगी थी। फिर मैंने सोचा, अब मैं और अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनूंगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसी घर में रहकर सब सह लूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू थी और इसलिए मेरा भी इस घर पर अधिकार था। मैं तो अभी यही सोच कर आई थी कि मैं अपने ससुराल को हमेशा समेट कर रखूंगी। अब तो मेरे सास ससुर मुझे ताने भी देने लगे थे। वो कहते थे कि तुम मेरे बेटे को खा गई है। अगर तुमसे अपने बेटे की शादी नहीं की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन यह मेरी भूल थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने को छलनी कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं ये लफ्जों में बयां नहीं कर सकती थी। घर की हालत अब दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। वह मुझे समझाता था कि भाभी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उनको ये सब कुछ समझ आएगा, उस दिन वह आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं भी अपने देवर विवेक की बात को मान जाती, क्योंकि वह हमेशा ही मुझे खुश देखना चाहता था। वह मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मेरे अंदर जो पीड़ा थी, मैं उसे कैसे भूल सकती थी। मैं अभी 23 साल की विधवा थी। मेरे अभी कई यूं ही साल बेरंग गुजरने वाले थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा था। मुझे अब एक नौकरानी की तरह इस घर में काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे देवर को ऑफिस में काम मिल गया और वह काम पे जाने लगा था। वह रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आ जाता था। वह जब भी शाम को घर वापस आता था तो वह कुछ भी नहीं बोलता था, और फिर रात के समय सास ससुर सोने के बाद वह मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद मुझसे बातें करने लगता था और मेरे लिए चोरी छुप के कुछ न कुछ खाने की चीजें लेकर आता था। मैं उसे कहती थी, विवेक तुम मेरे लिए ये सब मत लाया करो, कहीं माँ जी को पता चल जाएगी तो वह हमारे बारे में गलत सोचेगी। मेरी बातों को सुनकर वो कहता, भाभी आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर के सारे काम अकेली करती हैं और माँ का ताना भी सुनती है, फिर भी आप पलटकर कभी भी कोई जवाब नहीं देती है। अगर इस घर में कोई और होता तो अब तक ना जाने कितने झगड़े कर लिया होता। विवेक मुझे हर तरह से समझने का प्रयास करता, फिर मैं क्या करती, उसकी बातों का मान रखना ही पड़ता था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपने सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास ससुर से कुछ भी नहीं कह पाती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सास से कुछ भी कहती तो वह मुझे और भी ज्यादा जलील करेगी, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती। एक दिन रविवार था। उस दिन मेरे देवर विवेक की ऑफिस में छुट्टी थी, तो मैं उस दिन घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में लेटी थी और अपने पति को याद कर रही थी। उसी यादों में मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनके रहते मैं जितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे जीने के भी मुश्किल हो रहे थे। तभी मेरा देवर विवेक मेरे कमरे में आ गया। वह मेरी आंखों से आंसू देखकर कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही हैं? अब जो चला गया है वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, इसलिए आप अपने आप को और ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। अगर इस तरह से आप अपने आप को तकलीफ देगी तो आपका तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं देवर से कहा, विवेक आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं, जबकि माँ और पिताजी मुझे हर रोज ताने मारते हैं, पर मेरा इसमें क्या कसूर है? पति का जाने का दुख मुझे भी तो है, क्या वो इस बात को नहीं समझते? मैं ये सब कुछ अपने देवर से कह रही थी और रोए जा रही थी।
तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। विवेक की ऐसी बातें सुनकर मैं उसके गले से लिपटकर रोने लगी। घर में एक वही था जो मुझे अच्छे से समझ सकता था और मेरा ख्याल भी रखता था। वह मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे साथ ही रोने लगा। जब मैं उसकी आंखों में आंसू देखी तो मैं तुरंत ही उससे दूर होकर उसे चुप कराने लगी। कुछ ही देर के बाद दोनों चुप हुए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरी सास वहां आ गई। मुझे इस तरह से विवेक के साथ देखकर वह उल्टा सीधा वह कहने लगी, पहले ही तुम मेरे एक बेटे को इस दुनिया से दूर भेजती हो, अब मेरे दूसरे बेटे पर भी तेरी नजर है क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर ही रहना। सास की बात सुनकर मैं फूट फूट के रोने लगी और विवेक अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन वह किसी की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह सिर्फ मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। इसी तरह से मेरे पति के मौत के 6 महीने गुजर गए और ये 6 महीने विवेक ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा था और इसी बीच हम दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि विवेक मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतनी ज्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। एक दिन हमारे घर में एक शख्स आया और वो मेरे सास ससुर से कुछ बात किया। फिर वह पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथों में रखकर चला गया। ये सब कुछ मैंने अपने कमरों से देख रही थी। मुझे इस बात से बहुत ही हैरानी हुई थी कि एक अनजान शख्स मेरी सास को इतने पैसे क्यों दे गया है। अब मैं इस बात को अपने देवर विवेक को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझे जैसा व्यवहार किया था, तब से मैं देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन विवेक हमेशा से ही मेरी फिक्र करता था, मेरी हालत के बारे में जानने की कोशिश करता था। फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी ही पड़ती थी। आज शाम को जब विवेक घर आया तो उस वक्त सास ससुर घर पर नहीं थे। तभी मैंने उस पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया। वह मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वह खुद अपनी माँ से इस बारे में बात कर ले। वह मेरी बात मान गया और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगा और थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास घर पर आई। तब उनके आते ही विवेक पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है क्या? वो कहने लगी, हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? विवेक अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो वह बताने से साफ इनकार कर दी थी। लेकिन फिर विवेक ने अपना कसम माँ को दिया तो वह बताने लगी और कहने लगी, वह आदमी शिवानी से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे शिवानी के बारे में पता चल गया। वह विधवा है और फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था। उस दिन से वह उससे शादी करने को कह रहा है। मैंने तो उसे मना कर दिया था, लेकिन वो पैसे देने के लिए कहने लगा था। तो मैं सोचने लगी कि वह ऐसे भी अब हमारी किस काम की है। मेरा बड़ा बेटा तो अब इस दुनिया से रहा ही नहीं और अब ये तुम्हारे ऊपर डोरे डाल रही है। अगर ये घर में रहेगी तो वह तुम्हें भी इस तरह हमसे दूर कर देगी। सास के मुंह से ये सब बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी जीने की इच्छा ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरी सास ससुर इतने नीचे गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा देवर विवेक इस बात पे अपने माँ बाप को गुस्से से भला बुरा कहने लगा और वो कहने लगा, भाभी हमारे घर की इज्जत है और आप अपनी इज्जत को ही बेचने जा रही है। आपको इतना ही समझ नहीं कि अगर भाभी की जगह कोई भी अमीर घर की बहू होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? भैया के जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फिर भी भाभी चुपचाप सहन कर रही है, क्योंकि ये आप लोगों को अपने सास ससुर नहीं बल्कि माता पिता समझती है। जरा सोचो, ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी? अरे वो तो किस्मत का खेल था कि भैया अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे भाभी का क्या दोस्त है। आप लोग क्या समझते हैं कि भैया के जाने के बाद भाभी खुश है? नहीं माँ, भाभी पल पल भैया के याद में रोती है, जिसे आप लोग कभी नहीं समझ सकते। जरा एक नज़र उठाकर भाभी की तरफ देखो, उनकी अभी उम्र ही क्या है और इस उम्र में वह एक विधवा की जिंदगी जी रही है। ये इससे बड़ा दुख उनके लिए और क्या होगा। देवर की बात सुनकर मेरी सास और ससुर को बहुत ही अफसोस होने लगा और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी मेरी सास मेरे पास आकर कहने लगी,
बहू मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैंने उन्हें माफ़ी मांगने से रोक लिया और कहा, माँ जी आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती है। मेरी बात सुनकर वह मुझे अपने गले से लगा ली और मेरे ससुर ने भी मेरी शादी विवेक के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझे इस बारे में पूछा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। फिर मैं इस बारे में बहुत सोची। मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं भी विवेक से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से पूरी जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मैंने भी अपनी सास को अपनी शादी की मंजूरी दे दी। वह 2 ही दिन के बाद मेरी शादी विवेक से करवा दी। हालांकि मैं पहले पति को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन विवेक एक अच्छा इंसान था। वह सबकी कदर करता था। इतने दिनों में उसने मेरा जितना ख्याल रखा हो, उससे तो मैं उसका शुक्रगुजार थी और खुशी खुशी विवेक को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।